प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। ईश्वर अपने भक्तों में कितना प्रशंसनीय है, आइए हम उसकी आराधना करें। स्तोत्र 66। ईश्वर हम पर दया करे और हमें आशीर्वाद दे। वह हम पर दया दृष्टि करे, जिससे पृथ्वी पर तेरे मार्ग का और राष्ट्रों में तेरे मुक्ति विधान का ज्ञान हो। ईश्वर राष्ट्र तुझे धन्यवाद दे, सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दे। ईश्वर राष्ट्र तुझे धन्यवाद दे, सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दे। सभी राष्ट्र उल्लसित होकर आनंद मनाए, क्योंकि तू न्यायपूर्वक संसार का शासन करता और पृथ्वी पर राष्ट्रों का पथ प्रदर्शन करता है। ईश्वर राष्ट्र तुझे धन्यवाद दे, सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दे। पृथ्वी ने अपनी उपज प्रदान की, ईश्वर हमारा ईश्वर हमें आशीर्वाद देता है। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करता रहे और समस्त पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। ईश्वर अपने भक्तों में कितना प्रशंसनीय है, आइए हम उसकी आराधना करें। मंगल गान। नहीं देखने पर भी जिसकी सेवा करते नहीं थके, तो आज उसी को देख नेत्र निज पाते होंगे कितना सुख तुम। स्वर्ग धाम के सुभगवासियों, प्रभु के कंधे से कंधा दे क्रूस भोगते नहीं थके तुम। आदि के खाला तपेड़े रहे दमकते नहीं मुझे तुम। क्रिस्त यीशु के क्रूसधारियों, धार कड़क की मूढ़ शक्ति पर टूटा कभी न धैर्य तुम्हारा। बड़े प्रेम से करते हो नित्य सीधा समतल मार्ग हमारा। हम सबके हे सतत साथियों, तेरे ईश के गावे महिमा। शीश झुका हम करे निवेदन, मिले हमें इनकी ही निष्ठा। आस्था धीरज अपिरमित लगन, साथ रहो हेवियों वासियों। पहला अग्रसूत्र। धर्मी स्वर्ग राज्य में निवास करेंगे, उनकी शांति सदा बनी रहेगी। ईश्वर तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, जल के लिए सूखी संताप भूमि की तरह। मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। मैंने तेरे मंदिर में तेरे दर्शन किए, मैंने तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा देखी है। तेरी सत्य प्रतिज्ञता प्राणों से भी अधिक प्यारी है। मेरा कान तेरी स्तुति करता था। मैं जीवन भर तुझे धन्य कहूँगा और तुझसे करवत प्रार्थना करता रहूँगा। मेरी आत्मा मानो उत्तम व्यंजनों से तृप्त होगी। मैं उल्लासित होकर तेरी स्तुति करूँगा। मैं अपनी शैया पर भी तुझे याद करता हूँ, मैं रात भर तेरा मनन करता हूँ। तू सदा मेरा सहारा रहा है, मैं तेरे पंखों की छाया में सुखी हूँ। मेरी आत्मा तुझ में आसक्त रहती है, मेरा दाहिना हाथ तुझे संभालता रहता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। धर्मी स्वर्ग राज्य में निवास करेंगे, उनकी शांति सदा बनी रहेगी। दूसरा अग्रसूत्र। ईश्वर के संतों, सदा सर्वदा उसकी स्तुति करो। प्रभु की समस्त कृतियों प्रभु को धन्य कहो, उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। प्रभु के दूतों प्रभु को धन्य कहो, आकाश प्रभु को धन्य कहो। आकाश के ऊपर के जल प्रभु को धन्य कहो,
विश्वमंडल प्रभु को धन्य कहो, सूर्य और चंद्रमा प्रभु को धन्य कहो, आकाश की तारामंडल प्रभु को धन्य कहो। वर्षा और ओस प्रभु को धन्य कहो, पावनों तुम सब प्रभु को धन्य कहो, अग्नि और ताप प्रभु को धन्य कहो, शीत और ग्रीष्म प्रभु को धन्य कहो। ओस और तुषार प्रभु को धन्य कहो, ठंड और पाले प्रभु को धन्य कहो, बर्फ और हिमपात प्रभु को धन्य कहो, रात और दिन प्रभु को धन्य कहो। प्रकाश और अंधकार प्रभु को धन्य कहो, बिजली और बादलों प्रभु को धन्य कहो, पृथ्वी प्रभु को धन्य कहे, उसकी स्तुति करे और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाए। पर्वतों और पहाड़ियों प्रभु को धन्य कहो, पृथ्वी की सब वनस्पतियों प्रभु को धन्य कहो, झरनों प्रभु को धन्य कहो, समुद्र और नदियों प्रभु को धन्य कहो। मकार और जलचरों प्रभु को धन्य कहो, आकाश के समस्त पक्षियों प्रभु को धन्य कहो, सब बनेले और पालतू पशुओं प्रभु को धन्य कहो, मनुष्यों की सनाती प्रभु को धन्य कहो। इस्राएल प्रभु को धन्य कहो, उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। प्रभु के याजकों प्रभु को धन्य कहो, प्रभु के सेवकों प्रभु को धन्य कहो। धर्मियों की आत्माओं प्रभु को धन्य कहो, संतों और हृदय के दिन लोग प्रभु को धन्य कहो, हनानिया हसारिया और मिसाइल प्रभु को धन्य कहो, उसकी स्तुति करो और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाओ। हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को धन्य कहें, उसकी स्तुति करें और सदा सर्वदा उसकी महिमा गाए। स्वर्ग में विराजमान प्रभु तू धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। ईश्वर के संतों सदा सर्वदा उसकी स्तुति करो। तीसरा अग्रसूत्र, प्रभु अपने सब संतों की प्रशंसा का पात्र है, इस्राएल की संतान के और उन सबों के जिसके निकट वह आता है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, भक्तों के सभा में उसकी स्तुति करो। इस्राएल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए, सियोन के पुत्र अपने राजा का जयकार करे। वे नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य कहे, डफली और सितार बजाते हुए प्रभु का भजन गाए, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता और पथदलितों का उद्धार करता है। प्रभु के भक्त विजय के गीत गाए और अपने शिविर में आनंद मनाए। उनका कंठ ईश्वर का गुणगान करे, उनके हाथ में दुधारी तलवार हो, जिससे वे अन्य जातियों से बदला चुकाए, राष्ट्रों को दंडित करे, उनके राजाओं को बेड़ियां पहना दे, उनके नेताओं को लोहे की श्रृंखलाओं से बांध ले और उनके विरुद्ध दिया हुआ दंड पूरा करे। इसमें सभी भक्तों का गौरव है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु अपने संतों की प्रशंसा का पात्र है, इस्राएल की संतान की और उन सबों की जिसके निकट वह आता है। धर्म ग्रंथ से पाठ, एफेसियों के नाम पत्र। महिमामय पिता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के ईश्वर आप लोगों को प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसे सचमुच जान जाए। वह आप लोगों के मन की आंखों को ज्योति प्रदान करे, जिससे आप यह देख सके कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है, और संतों के साथ आप लोगों को जो विरासत मिली है वह कितनी वैभवपूर्ण तथा महिमामय है। लघु अनुवाक्य। धर्मियों उल्लासित होकर प्रभु में आनंद मनाओ। धर्मियों उल्लसित होकर प्रभु में आनंद मनाओ।
तुम सब जिनके हृदय निष्कपट हैं, आनंद के गीत गाओ। धर्मियों, उल्लसित होकर प्रभु में आनंद मनाओ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। धर्मियों, उल्लसित होकर प्रभु में आनंद मनाओ। जाखरी गान अग्रसूत्र। धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। हालेलुया। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सबेरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक तो सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब अनंत काल सदा रहेगी। आमीन। धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। हालेलुया। हम सामूहिक निवेदन। हमारी नींव भी प्रेम पर डाली गई है और हमारा निर्माण भी प्रेम पर किया गया है। सब संतों के साथ हमें यीशु मसीह के अगाध प्रेम की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई, गहराई समझने का अनुग्रह मिला है। वह प्रेम वर्णन के परे है। आइए हम पिता से यह निवेदन करें। हे पिता, तू अपनी प्रजा का साथ दे। हे पिता, तू सारी पवित्रता का मूल स्रोत है। तेरे वरदानों की महानता संतों में सुशोभित है। उनमें तेरे वरदानों की समृद्धि के कारण हम तेरा यशोगान करते हैं। हे पिता, तू अपनी प्रजा का साथ दे। हे पिता, तू संतों को आत्म बलि के लिए प्रेरित करता है। उनके जीवन में हमें तू अपने पुत्र का स्वरूप देखने को देता है। उनका अनुसरण करते हुए हम भी जीवन के स्रोत से यीशु मसीह की और आशा पूर्वक अग्रसर होवे। हे पिता, तू अपनी प्रजा का साथ दे। आज के दिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक तेरे सभी स्वर्गवासी संतों का हम सम्मान पूर्वक स्मरण करते हैं। पृथ्वीवासी तेरी प्रजा के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि वे प्रेम और शांति के सूत्र में बंधकर अपना जीवन यापन कर सके। हे पिता, तू अपनी प्रजा का साथ दे। हे पिता, मनुष्य बने तेरे पुत्र के आत्मा बलिदान द्वारा तूने सदा के लिए मानव जाति के साथ एक नया संबंध जोड़ दिया है। जैसे हम सब संतों का महोत्सव मना रहे हैं, तुझसे यह याचना करते हैं कि तू उनकी संगति में हमें भी शामिल कर दे। वे तो सदा तेरे मुखमंडल के दर्शन करते रहते हैं। हे पिता, तू अपनी प्रजा का साथ दे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। समापन प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हम सब संतों में तेरी कृपा वृष्टि का विजयोत्सव सानंद मना रहे हैं। जब ऐसा विशाल संत समूह हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, उनकी प्रार्थनाओं के फलस्वरूप तो अपनी दया हमें नित्य देता रहे।
जिससे हम सदा इच्छुक बने रहे। हम तेरी वह दया पूर्णतः प्राप्त करें जिसकी हम सदा अभिलाषा करते आए हैं। हम ये निवेदन करते हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले, आमीन।